और इसलिए था कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने भी जनता के बीच में कहा था, मुझसे भी कहा था कि मेरा चुनाव आखिरी है, मुझको लड़ा दीजिए, एक बार और जिता दीजिए, मेरा चुनाव आखिरी है। इस नज़रिए को देखते हुए लोगों को आशा थी कि हमारे जो है विधायक जी अब नहीं लड़ेंगे और इसरार भाई लड़ेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी, सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। सपा से बागी हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद निजामाबाद विधानसभा से निर्दल चुनाव लड़ेंगे। विधायक आलमबदी अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। फूलपुर पवई विधानसभा से पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव और गोपालपुर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम की बगावत के बाद निजामाबाद विधानसभा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मौजूदा विधायक आलमबदी आजमी को सपा ने एक बार फिर से सपा प्रत्याशी बनाया, जिसके विरोध में पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आजमगढ़ में जिले के कद्दावर नेता सपा नेता इसरार अहमद ने कहा कि उन्होंने 32 साल समाजवादी पार्टी की सेवा की और निजामाबाद की जनता के हर सुख दुख में शरीक हुए। इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझे नजरअंदाज कर एक बार फिर से आलमबदी आजमी को टिकट दे दिया, जबकि 2017 के चुनाव में ही यह तय हुआ था कि आलमबदी साहब का यह आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद भी एक बार उन्हें टिकट देकर मेरे साथ पार्टी ने ज्यादती की है, इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में निजामाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और जनता के समर्थन से जीत भी दर्ज करूंगा। विधायक आलमबदी आजमी पर हमला बोलते हुए इसरार अहमद ने कहा कि वह क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं, जनता से बहुत ही बदसलूकी से बात करते हैं और विकास का कोई काम नहीं करते हैं, जिससे निजामाबाद की जनता में भारी आक्रोश है। इसरार अहमद ने कहा कि कोरोना काल में आलमबदी आजमी सहित अन्य नेताओं ने जनता की मदद नहीं की। आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव भी मदद के लिए आगे नहीं आए। सिर्फ मैंने निजामाबाद सहित पूरे जिले की जरूरतमंदों की हर संभव मदद की। शेरे आजमी के सहायक संपादक ज्ञानेंद्र मिश्रा से बातचीत करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। भैया देखिए, इसे कि सभी लोगों की अपेक्षा थी, उम्मीद थी और सभी लोग इस बात से एकदम मुतमईन थे कि अब की पारी जो है इसरार भाई को टिकट मिलेगा। और इसलिए था कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने भी जनता के बीच में कहा था, मुझसे भी कहा था कि मेरा चुनाव आखिरी है, मुझको लड़ा दीजिए, एक बार और जिता दीजिए, मेरा चुनाव आखिरी है। इस नज़रिए को देखते हुए लोगों को आशा थी कि हमारे जो है विधायक जी अब नहीं लड़ेंगे और इसरार भाई लड़ेंगे। और पार्टी की तरफ से जैसे भी था पिछली बार 17 में कि आप चुनाव इनको लड़ा दीजिए, इनका आखिरी चुनाव है, तो सभी लोगों के अरमानों पे पानी फिरा, सब लोग मायूस हो गए। देखिए, मायूस होकर वोटर जो है वोट जिता नहीं सकता किसी को। कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो उसके लोग जब हौसला में रहते हैं, बुलंदी पे उनके अंदर खुशी रहती है, तभी जिता पाते हैं। तो मेरी जनता की मांग थी कि आप चुनाव लड़िए, तो मैंने अपनी जनता की मांग पे निर्दल का ऐलान किया है। अब आज से मैं निकल भी रहा हूं और जनता का क्या रुझान आता है उसको भी आगे बताता रहूँगा। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में नए चेहरे गए हैं और उनसे पहले जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिससे 20 साल से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं, तो उनका जो हक अधिकार कहीं न कहीं मारने की बात आ रही है क्या? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दोनों किसी भी दल में लोग नए आते हैं तो उनको जगह मिल जाती है। बीजेपी में भी जो लोग जाते हैं उनको जगह मिल जाती है, बीजेपी वाले सपा में आते हैं, बहुजन में आते हैं, उनको जगह मिल जाती है। ये तो सभी दलों का एक क्रम है, उसमें बहुत टिप्पा टिप्पणी नहीं है। अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला होता है, वो क्या निर्णय लेते हैं। हम लोग उतने बड़े तो हैं नहीं, हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
गलतफहमी में हम लोगों को कमज़ोर कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग दिल दिमाग से कमज़ोर नहीं हैं, जनता हमारे साथ है, हम मजबूत हैं। एक सवाल ये है कि जैसे निजामाबाद में विधायक समाजवादी पार्टी के ही रहते हैं मोदी साहब, और उनका जिस तरह से जनता में कुछ रोष भी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है जनता को, तो ये क्या साबित कर रहा है? देखिए, विधायक जी के प्रति आक्रोश जो विधायक जी खुद जिम्मेदार हैं। मैंने पहले कहा ना कि जिसे उन्होंने कहा मेरा चुनाव आखिरी है, यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि जब आप आखिरी कह के जो है कहे थे सबसे, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं, और 87 साल की अवस्था में लड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ईमानदार हैं, ईमानदार है तो यही तो ईमानदारी दिखाने का मौका था कि 87 साल की उम्र में आप छोड़ते, सब लोग कहते कि हाँ भाई ईमानदार हैं। कहाँ से साबित हो रही है कि ईमानदारी? वैसे तो सभी लोग ईमानदार हैं, लेकिन जब माल सामने रखा हो और ना खाया जाए तब ना ईमानदारी होती है। तो जनता वही सवाल कर रही है कि आप क्यों लड़ रहे हैं। पिछली बार भी आप कहे थे 87 साल की अवस्था में आपको लड़ने की ज़रूरत क्या है, आप आराम करिए। आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और जनता अगर आपको मौका देती है निजामाबाद विधानसभा के लिए, क्या आपकी विकास की रणनीति? देखिए, हमने 32 साल से काम किया है, हमको हर चीज़ वहाँ से हम चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। कहाँ पुल पुलिया बनवाना है, कहाँ सड़क बनवाना है, कहाँ विद्यालय बनवाना है, कहाँ वहाँ पर स्वास्थ्य की ज़रूरत है। अगर हम विधायक होते हैं, अगर कहीं सरकार में शामिल होते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने विधानसभा निजामाबाद में कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग रोजी रोटी से जुड़ सकें। जनता मौका देती है, विधायक होते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे किसी अन्य दल में? अगर मैं निर्दल चुनाव जीतता हूँ तो चुनाव जीत के फिर मैं अखिलेश यादव के यहाँ आएगा।